हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। तो फ्रेंड्स, हम एक्सप्लेन करेंगे राइज ऑफ द अनफेवरेट प्रिंसेस चैप्टर 63। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, यूची याओ मियो और उसके ब्रदर चोंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यूची याओ कहता है, आप लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत कुछ होगा, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा मियो। चू चैन भी तभी आगे बढ़ते हुए कहता है, आपकी इतनी काइंडनेस के लिए थैंक यू योर मैजेस्टी। वही हम मियो को देखते हैं जिसके मन में काफ़ी सारी बातें चल रही होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, ब्रदर क्या हो रहा है, आप बाहर कैसे निकले और आप हेस्टल हाउस कैसे पहुँचे, आप कैसे हो ब्रदर। चू चैन भी देखता है कि मियो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड है। तभी वो आगे बढ़ के उसके फेस को टच करते हुए कहता है, ओह मियो, तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चन, मुझे पहले आखिर किसका आंसर देना चाहिए। ठीक है ब्रदर, ये सब छोड़िए, हम टेबल पे बैठ के आराम से बात करते हैं। तभी चू चैन कहता है, तकनीकी रूप से कहूँ तो मैं अभी भी एक पापी आदमी हूँ और योर मैजेस्टी ने मुझे आपसे मिलने के लिए बाहर आने दिया है ताकि तुम उदास ना हो, तुम्हें अच्छा महसूस हो। मियो बोली, ओ ब्रदर, अगर वो मुझे कम परेशान करेगा तो मुझे इससे राहत महसूस होगी। मियो की बातें सुन के चू चैन भी इसके लिए वरिड होते हुए कहता है, ओ मियो, ये सब मेरी गलती है कि तुम्हें हैरम में पॉइजन दिया गया और तुम्हारे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते बहुत ही बेकार हूँ मियो। मियो बोली, ब्रदर इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, तुमने तो मुझे पॉइजन नहीं दिया है तो आप इसलिए ऐसा मत कहिए प्लीज़ ब्रदर। चू चैन बोला, नहीं नहीं मियो, तुम एक बॉर्डर में पली बड़ी हो और तुम्हें कभी ये समझने का मौका ही नहीं मिला कि हैरम में राजनीति की ताकतों का कैसे सामना करना है। और अगर हमारी फैमिली पहले की तरह पावरफुल होती तो तुम्हें इस सारी सिचुएशन में कभी नहीं होती मियो। मियो चू चैन की सारी बातें सुन के अपने मन ही मन काफ़ी ज़्यादा मायूस होते हुए कहती है, अगर उसे पता चलेगा कि उसकी बहन चली गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाएगा। मियो फिर तो चू चैन को दिलासा देते हुए कहती है, अरे ब्रदर देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चू चैन बोला, मियो सौभाग्य से तुम बिल्कुल ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारी फैमिली का क्या होगा। अच्छा ठीक है, बातचीत यहीं ख़त्म होती है। मियो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मियो भी एक्साइटेड होते हुए कहती, हाँ ब्रदर कहिए, ठीक है हम बात करते हैं। तभी ही चू चैन कहता है, मियो मैं चाहता हूँ कि तुम योर मैजेस्टी का दिल जीतो, क्या तुम ऐसा करोगी मियो। मियो तो चू चैन की मुँह से ये बात सुनती है, उसे तो एक झटका लग जाता है और वो अपने आप को शांत करते हुए कहती है, ब्रदर आप चाहते हो कि मैं हिज मैजेस्टी का दिल जीतूँ, है ना। मियो फिर तो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने मन में कहती है, मैं तो बस उसकी हत्या करना चाहती हूँ, ना कि मैं उसका दिल जीतना चाहती हूँ। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे ब्रदर को अपनी बात तो नहीं कह सकती हूँ। और वो सैड हो जाती है। तभी चू चैन उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, मियो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हम फैसला करते हैं। और वैसे भी चियांग फैमिली हमेशा से उन लोगों से नफरत करती है जो अपनी बेटी का इस्तेमाल ज़्यादा ताकत के लिए करते हैं, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी लंबे समय से सोचा है मियो, और मेरा मानना यही है कि केवल इसी तरीके से आप चांसलर यांग और उनके प्यादों से बच सकती है मियो। मियो बोली, लेकिन ब्रदर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये मेरे लिए है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं डॉग हाउस में इस शांति जीवन बिताऊं, और मुझे ही हर किसी का निशाना क्यों बनना पड़ता है। मियो की बात सुन के तो चू चैन निराश हो जाता है और वो समझाते हुए कहता है, मियो जब तुम काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाओगी तभी ही लोग उन गंदे तरीकों का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे और तुम्हें चोट पहुँचाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे मियो। चियांग फैमिली के बच्चे इस सारी कंट्री के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन कुछ उन घमंडियों के हाथों से नहीं मर सकते मियो। मियो भी अपने ब्रदर की बात समझते हुए कहती है, ब्रदर तो आप चाहते हैं कि मैं हमारी फैमिली की मदद करने के लिए यांग फैमिली के ऊपर प्रेशर डालूं, है ना। चू चैन बोला, मियो मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी रक्षा करो और तुम अपने आप को सेफ रखो। यांग फैमिली के मामले में योर मैजेस्टी के कुछ अपने प्लान हैं और शू बुकिंग ने पैलेस में तुम्हारे व्यवहार के बारे में मुझे बताया है। मियो मैं जानता हूँ
हूँ कि तुम योर मैजेस्टी के खिलाफ दुश्मनी रखती हो, लेकिन इस समय उनका साथ देना यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा मियो। चूचन की बातें सुन के मियो कहती है क्या, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस इन्फिनिटी रूचिया से निपटने के लिए एक बहाने के रूप में मैं मेरा इस्तेमाल करने दिया। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या हमारी मियो यूचियो का साथ देती है या फिर नहीं। नेक्स्ट चैप्टर जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड।